Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी important update with regards to UGC NET, SET, JRF, Assistant Professor and PhD entrance related exam को मिस ना करें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशन के लिंक्स, टाइमिंग्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. साथ ही साथ लर्नर्स हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को कर लीजिए इंस्टॉल ताकि आप अटेंड कर सकें फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस एंड पीडीएफ्स. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेमिनार और वर्कशॉप. कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और अगर आप हायर एजुकेशन के मेथड्स ऑफ लर्निंग को स्टडी करेंगे, अगर आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क करेंगे तो उसमें आपको सेमिनार और वर्कशॉप को एज अ मीन्स टू स्टडी यानी एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है. तो सेमिनार के माध्यम से, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन एज एन पीजी एंड अबव की मैं बात कर रही हूँ, उस लेवल पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारी आपकी लर्निंग क्लासरूम के बियॉन्ड जाती है इन सेमिनार और वर्कशॉप के थ्रू. तो दोनों के अपने अपने एजेंडा होते हैं. अलग अलग पर्पस के हिसाब से सेमिनार और वर्कशॉप को कंडक्ट कराया जाता है. तो दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो हम आज समझेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड वर्कशॉप और आपके लिए कब क्या ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम आज इस सेशन में समझेंगे. तो पहले समझते हैं कि सेमिनार है क्या. सेमिनार को एक, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप सभी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये समझना है कि ये एक टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट है, राइट. तो टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट, मगर ये बहुत बड़ा नहीं होता है. जब ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है तो वो कॉन्फ्रेंस का रूप ले लेता है और उसमें कुछ और कंडीशंस भी ऐड हो जाती हैं. तो सेमिनार जब भी कंडक्ट कराया जाता है, एक ये छोटा टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे ग्रुप इंटरेक्शन किया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इंगेज करें. तो कई बार आप देखते हैं कि कोई एक सेमिनार है जिसमें पेपर प्रेजेंट करना है, तो सेमिनार में को जो स्टार्ट करने वाले लोग होते हैं वो सर्टेन एक्सपर्ट्स होते हैं और उसके बाद इंटरेक्शन के तौर पर रिसर्च स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को कहा जाता है एक पर्टिकुलर थीम पे या सर्टेन सब थीम्स पे अपने अपने व्यू पॉइंट रखने के लिए. तो सेमिनार में इंटरेक्शन होता है, एक ये छोटा ग्रुप है टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट का, और बेसिकली इसमें हम इंगेज करना चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को. सो ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको कहा, सेमिनार की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से लेक्चर के साथ होती है या एक प्रेजेंटेशन के साथ होती है. सेमिनार का मतलब एक फॉर्मल डिस्कशन भी होता है. अगर हम इसके एटमोलॉजिकल व्यू पे जाएं तो इसका मतलब एक फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है जो कि लीडर जो हमारा टीचर होता है या जो भी सेमिनार को के माध्यम से पढ़ाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो शुरुआत करता है. और जो भी टॉपिक इस पे रिजल्ट होते हैं, जो भी टॉपिक पे इस पे स्टूडेंट्स हमारे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, वो एक डिस्कशन के फॉर्म में से कंडक्ट किया जाता है. सो बेसिकली हम सेमिनार को आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो कोई भी नए टॉपिक के बारे में समझने के लिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप स्कॉलरली सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काफ़ी जानकारी हो जाती है. सो दिस इज व्हाट सेमिनार इज. नेक्स्ट इज वर्कशॉप. वर्कशॉप एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके काम करता है. प्रैग्मेटिक का क्या मतलब होता है? करके देखना, राइट, द एक्ट ऑफ डूइंग. तो मान लीजिए कोई नई हम पद्धति लाना चाह रहे हैं, कोई सिस्टम लाना चाह रहे हैं, कोई नया मेथडोलॉजी लाना चाह रहे हैं या टीचिंग मेथड लाना चाह रहे हैं, उन सब केसेस में हम वर्कशॉप करते हैं. तो ये भी छोटे ग्रुप्स में किया जाता है और इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाता है. अगर हम कंपेयर करें सेमिनार और वर्कशॉप के बीच में, तो वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनका काफ़ी हाई पार्टिसिपेशन होता है. साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्कशॉप की, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को कि वो कोई जो अपना काम करते हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो वर्कशॉप होता है वो स्किल इन्हांसमेंट से होता है, कुछ ना कुछ आउटकम बेस्ड होता है. वहीं अगर हम सेमिनार की बात करें तो वो एक तरह का डिस्कशन ओरिएंटेड होता है. आज के समय में अगर हम इसको, वर्कशॉप को आजकल बहुत लोग इंटरचेंजेबली हर जगह यूज़ कर लेते हैं, बट बेसिकली अगर कोई स्किल सीखने के लिए
अगर हम कोई एक सेटअप बैठाते हैं जहां आप हैंड्स ऑन अप्रोच लेके चलते हैं, राइट। हैंड्स ऑन अप्रोच यानी कि कोई एक नई चीज आपने सीखनी है और उससे प्रैक्टिस करके भी देखनी है, सिर्फ उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, उसे आपने प्रैक्टिस करके भी देखनी है। इन दैट केस वी कंडक्ट अ वर्कशॉप। सो एक बार समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हाउ डू वी डिफाइन बोथ द थिंग, दोनों के बीच में हम क्या डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और आपके लिए कौन सा ज़रूरी है। सो जैसा कि हमने कहा, सेमिनार जो है एक छोटा इवेंट है और सर्टेन टॉपिक होते हैं, थीम्स होते हैं, सब थीम्स होते हैं, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं और जैसी हमारे ऑडियंस की ज़रूरत हो उस हिसाब से हम उस सेमिनार का डायरेक्शन लेके जाते हैं। वहीं वर्कशॉप की बात करें तो काफ़ी इंटरैक्टिव होता है। वर्कशॉप में फैसिलिटेटर्स होते हैं ताकि चेक करते रहे कि लर्निंग कितनी हो रही है और यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है नए स्किल सीखने का, हैंड्स ऑन लर्निंग। और ज़्यादातर इसका जो पूरी तरह से सेमिनार हम जेनरिक बातों पे भी कर सकते हैं, बट वर्कशॉप का जो फोकस रहता है प्योरली एजुकेशनल रहता है। टॉपिक की बात करें तो स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं हमारे सेमिनार पे विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स और सब थीम्स। यहाँ पे वर्कशॉप में हम कई कुछ नया सर्विस, कुछ नया प्रोडक्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हम अटेंड करते हैं। फॉर्मेलिटी की बात करें तो सेमिनार थोड़ा सेमी फॉर्मल के फॉर्म में रहता है क्योंकि गेस्ट्स को इनवाइट किया जाता है, बाद में उसका क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह किया जाता है। बट वर्कशॉप जो है थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है क्योंकि इंटरेक्शन वहाँ बहुत, इंटरेक्शन को प्रमोट किया जाता है और उसका एक अच्छा आउटकम तभी निकलेगा अगर सभी कोई फ्रीली इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर फॉर्मल एस्पेक्ट से बात किया जाए तो ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीके की तरफ जाता है। ड्यूरेशन, सेमिनार का ड्यूरेशन एक दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे का भी हो सकता है, ऐसा कई बार ज़्यादा दिन भी एक्सटेंड कर सकता है। जनरली वर्कशॉप भी जो होता है इसकी भी डिपेंड करता है कि अगर आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हैं जिसको मल्टीपल डेज में, आपको मल्टीपल ट्रेनिंग में आपने उसे एक्सटेंड करना है तो ये मल्टीपल डेज पे भी जाता है। ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप सीखना चाहते हैं वो कितने दिन में कवर किया जा सकता है। सो फॉर्मेट जो रहता है सेमिनार का वो रहता है पैनल डिस्कशन, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स रहते हैं, और प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको कहा पेपर प्रेजेंटेशन का होता है। बट आप वर्कशॉप में पेपर प्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ आप नए प्रोडक्ट, सर्विसेज और बहुत सारी इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। सो लेंथ या साइज़ की अगर हम बात करें तो 10 से 50 लोगों में सेमिनार कंडक्ट कर लिया जाता है, सेमिनार रूम में किया जाता है जनरली। आजकल जो वेबिनार्स हो रहे हैं उनका एक्सपेंस ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि वो वेब बेस्ड होने लगे हैं, एंड सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड। नाउ वर्कशॉप डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ सिखा रहे हैं कितने लोगों के साथ आप उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि हर किसी का पार्टिसिपेशन हो। उस पर निर्भर करता है कि आप वर्कशॉप में कितने लोगों को लेते हैं। इट कैन बी अ वर्कशॉप फॉर 100 पीपल डिपेंडिंग, अगर आपको कुछ टीचर्स को कोई नई एनसीईआरटी की ट्रेनिंग करवानी है तो इट कैन बी 100-200 टीचर्स। सो डिपेंड करता है कितनों को हम केटर कर सकते हैं उस हिसाब से, और ये सोच के कि सबका इंटरेक्शन हो, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट एवरीबडी लर्न्स आउट ऑफ दिस वर्कशॉप। तो वो चीज़ को ध्यान में रख के हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं। So learners, I would like to tell you about our JRF booster course which has started, and for paper 1 it is starting on 22nd of April. 22nd अप्रैल से पेपर 1 का बूस्टर कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। ये सभी कोर्सेज के ये सभी सब्जेक्ट्स के पेपर 2 के कोर्सेज आर अवेलेबल, सम हैव स्टार्टेड, और इसमें आपको इस कोर्स में मिलेंगी 80+ लाइव क्लासेस जो कि आपका एक क्विक और थरो रिविजन कराएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू विल गेट स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, और हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे। फुली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। सो आपको बताना है कि आउट ऑफ द टू, वर्कशॉप या सेमिनार, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चलता है। सो व्यवहारिक दृष्टिकोण को कौन अपनाता है, कार्यशाला या सेमिनार। सो डू लेट मी नो दी आंसर इन दी कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, और ये रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स हैं। सो कीप अटेंडिंग ऑल द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।